हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर चैनल द लर्निंग कर्व। आज के हम क्लास में करने वाले हैं क्लास 7 की चैप्टर जो हमने कल स्टार्ट किया था ना, परसों स्टार्ट किया था चैप्टर सेकंड। उसकी आज हम एक्सरसाइज करेंगे 2.2। ठीक है, देखो मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि मेरे पास ओल्ड एडिशन है। ओल्ड एडिशन में ये एक्सरसाइज रहेगी 2.3। जिस भी बच्चे के पास 2.3 है ना, वो अपना देख सकता है। और ये जो न्यू एडिशन है, न्यू एडिशन में रहेगी 2.2। ठीक है, आज वाली क्लास में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2। आई होप कि आपको जो पहले वाली क्लास आप सब अटेंड करके आए होंगे और आपको अच्छे से वो सारी क्लासेस अच्छे से समझ में आई होगी। क्लियर है? आज वाली क्लास में हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे आज हम स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.2 हमारी क्या रहेगी, एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, बहुत ज़्यादा इजी है हमारी ये वाली एक्सरसाइज, कोई भी मुश्किल नहीं है एक्सरसाइज में। सिंपल वही मल्टीप्लाई करना है, कुछ भी नहीं करना। और देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, फाइंड करना है जो हमारा ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट फर्स्ट है जिसमें 1/4 ऑफ ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई करना। इसमें हम करेंगे ए पार्ट 1/4 से मल्टीप्लाई, फिर बी 3/5 से मल्टीप्लाई, फिर 4/3 से मल्टीप्लाई। ठीक है, जैसे हमने 2.1 में किए थे ना, ऐसे ही क्वेश्चन सेम ऐसे क्वेश्चन हमने 2.1 में भी किए थे, सेम वैसे ही क्वेश्चन इसमें भी है। अब हम देखो यहाँ पे आपको डायरेक्ट इक्वेशन यहाँ पे लिख के दिखाएंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा ये फर्स्ट का जो हमारा फर्स्ट पार्ट है 1/4 ऑफ, इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हम ए से डिनोट करेंगे। ए 1/4, बी है 3/5, सी है 4/3। ठीक है, इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। देखो जो हमारा ए है ना, ए पार्ट में क्या है, 1/4 के साथ मल्टीप्लाई करनी है, किसकी, 1/4 की। ऊपर वाले की मल्टीप्लाई ऊपर के साथ 1, 4 4 इंटू 4 16 आ गया। ये हमारा हो गया सॉल्यूशन। देखो बहुत ज़्यादा इजी है ना, कोई भी मुश्किल नहीं है भाई क्वेश्चन में, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। अब हम करेंगे इसका बी पार्ट। बी पार्ट भी सेम है, 1/4 की मल्टीप्लाई करेंगे 3/5 के साथ। 3 इंटू 1 3, 5 इंटू 4 20। ये हमारा आ गया 3/20 हमारा क्वेश्चन का आंसर। सी वाला पार्ट है, इसमें सेम वैसे ही करेंगे, 1/4 मल्टीप्लाई 4/3। इसमें क्या है, देखो चेंज है, इसमें 4 से 4 हम कैंसिल कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा 1/3। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, अगर हम यहाँ पे 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो 1/3 ही आना था, 4 3 जा 12 हो जाता। ठीक है, ये हमारा हो गया कंप्लीट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट में क्या है, 1/7 की मल्टीप्लाई करनी है ऑफ। ए पार्ट है हमारा 2/9, बी पार्ट है हमारा 6/5, सी पार्ट है हमारा 3/10। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट क्वेश्चन है। अब देखो ए पार्ट है हमारा 1/7 की मल्टीप्लाई करनी है 2/9 के साथ, तो 2 1 जा 2, 9 7 जा 63 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, सॉल्यूशन आ गया। अब हम करेंगे इसका बी पार्ट। बी पार्ट भी 1/7 के साथ मल्टीप्लाई करनी है 6/5 की। 6 1 जा 6, 7 5 जा 35 हो गया। ये हमारा आ गया इसका भी सॉल्यूशन। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सी पार्ट है, सी पार्ट में क्या है, 1/7 मल्टीप्लाई करेंगे 3/10 के, तो 3 1 जा 3, 7 इंटू 10 770। ठीक है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट हमने सॉल्यूशन इन दोनों का कर दिया है। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे दो ही पार्ट है और आपको अच्छे से मैंने समझा दिया है। आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। और वैसे भी ये वाला क्वेश्चन हम 2.1 में ऑलरेडी कर चुके हैं। मेरे को नहीं लगता कि आपको ये वाला क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल लग रहा होगा, क्योंकि जो ये वाला स्टेप है, ये वाले स्टेप आप 4th 5th 6th क्लास में करने शुरू कर देते हो। अभी तक तो आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस हो चुकी होगी इन सारे क्वेश्चन की। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो क्या बोला गया है, मल्टीप्लाई और रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म इट्स पॉसिबल इफ पॉसिबल। ठीक है,
मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म, लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना और मल्टीप्लाई करनी है। फर्स्ट देखो हमारा पार्ट क्या है, 2/3 इंटू 2 कंप्लीट 2/3, ठीक है। 2/3 इंटू 2 कंप्लीट 2/3 है, इसको हमें सॉल्यूशन करना है, वही मल्टीप्लाई करनी है, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ मल्टीप्लाई करनी है इसमें भी, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड है ना, सेकंड का फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में क्या बोला गया है, 2/3 मल्टीप्लाई 2 कंप्लीट 2/3, ठीक है। क्या बोला गया है, 2/3 मल्टीप्लाई 2 कंप्लीट 2/3 बोला गया है, इसमें हम इसको सॉल्यूशन करेंगे। 2/3 मल्टीप्लाई 3 2 जा 6 प्लस 2 8/3 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो कैंसिल नहीं हो रहा कुछ भी, मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्ट, 2 8 जा 16 3 3 जा 9 आ जाएगा, ठीक है। अब ये कैंसिल नहीं हो रहा तो हम इसको एज इट इज यहीं की यहीं छोड़ देंगे, क्लियर है। अब बढ़ते हैं हम इसके ही नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, सेकंड क्वेश्चन की इक्वेशन क्या बोली गई है, 2 मल्टीप्लाई 7 डिवाइडेड बाय 9, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, 2 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई 7 डिवाइडेड बाय 9, ठीक है। अब देखो इसमें कैंसिल हो रहा है, हम इसको यहाँ पे सॉल्यूशन के लिए यहाँ पे एक बार और लिखेंगे, यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट होगा, 7 से 7 कैंसिल हो गया, हमारा बच गया 2/9, ये हमारा आ गया आंसर, ठीक है भाई। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट देखो क्या बोला गया थर्ड पार्ट में, 3 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाई 6 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। आप साथ के साथ ये क्वेश्चंस मैच कर सकते हो अपनी बुक के अकॉर्डिंग, बुक बिल्कुल सेम ही होती है, सेकंड जैसे हमारी ओल्ड एडिशन और न्यू एडिशन है, बस क्वेश्चंस हमारे कट करवाए गए हैं, बट इनके जो स्टेटमेंट है ना, स्टेटमेंट चेंज नहीं है, एक्सरसाइजेस कट करवाई गई है, चैप्टर्स कट करवाए गए हैं, और हमारे जो ये है क्या बोलते हैं सेम क्वेश्चंस ही कट करवाए गए हैं, बट क्वेश्चन की स्टेटमेंट जो चेंज नहीं करवाई गई, ठीक है। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है। देखो अभी हम इसको एज इट इज लिखेंगे, 3/8 मल्टीप्लाई 6/4, ये हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट हो चुका है। यहाँ से हम देखो कैंसिल हो रहा है, 3 3 जा 6 3 2 जा 4, ठीक है, यहाँ से हमने इसको कैंसिल कर दिया। अब 3 3 जा 9 एंड 8 2 जा 16 आ चुका है, ठीक है। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया है थर्ड पार्ट का, भी बहुत ज्यादा इजी है भाई, कुछ भी मुश्किल नहीं है, ना ही कुछ इसमें टिपिकल क्वेश्चंस हैं, और ना ही मतलब इतनी हचड़ पचड़ करने की जरूरत है, ठीक है। अब करेंगे हम इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या बोला गया है इसने, देखो हम देख लेते हैं इक्वेशन, 9/5 मल्टीप्लाई 3/5, ठीक है, ये हमारी इक्वेशन है, इसको सॉल्यूशन करते हैं इसका। 9/5 मल्टीप्लाई 3/5 है, कैंसिल नहीं हो रहा कुछ भी, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 3 जा 27 एंड 5 5 जा 25 रहेगा हमारा, ठीक है। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर फोर्थ का सॉल्यूशन। अब करते हैं हम फिफ्थ। फिफ्थ में देखो क्या बोला गया है, 1/3 मल्टीप्लाई 15/8, ये हमारा क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन करना है। 1/3 मल्टीप्लाई 15/8 है, कैंसिल हो रहा है, 3 5 जा 15 हो गया, 5 1 जा 5 एंड 8 1 जा 8 हो गया, यहाँ पे आ गया इसका सॉल्यूशन, ठीक है भाई। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन, ठीक है भाई, आपको ये आ गया क्वेश्चन समझ में। अब हम बढ़ते हैं इसी क्वेश्चन के नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जिसमें है हमारा सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट में देखो क्या बोला गया है, 11/2 मल्टीप्लाई करेंगे 3/10 के साथ, ठीक है। 11/2 हम यहाँ पे सॉल्यूशन कर रहे हैं इसका, इंटू 3/10, देखो यहाँ पे कैंसिल नहीं हो रहा कुछ भी, तो 3 इंटू सॉरी 11 इंटू 3 33, 2 इंटू 10 20, ये हमारा हो गया सॉल्यूशन इसका, ठीक है। अच्छे से आ रहा होगा आपको समझ में हर एक चीज। अब हम करते हैं इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, सेवंथ रहेगा। देखो लास्ट पार्ट में क्या बोला गया, 4/5 मल्टीप्लाई 12/7, ठीक है। 4/5 मल्टीप्लाई 12/7 रहेगा, इसमें कैंसिल कुछ भी नहीं हो रहा, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4 की 12 के साथ, 4 12 जा कितना हो गया, या फिर हम 12 4 जा भी बोल सकते हैं, 12 4 जा कितना हो गया 48, डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई 3 35 हो चुका है, ठीक है। ये हमारा हो गया सॉल्यूशन। आई होप कि आपको ये वाला जो क्वेश्चन है अच्छे से बिल्कुल समझ में आया होगा। सेकंड क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर दिया है, ऐसे ही हमने फर्स्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट किया था, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है फर्स्ट भी, और हमने ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन सॉल्व किया है,
ठीक है, अब हम बढ़ते हैं इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, देखो भाई कितने स्पीड से हम क्वेश्चन कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि सारे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इजी हैं। ठीक है, कोई भी मुश्किल नहीं है क्वेश्चंस में। क्लियर। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड, में भी वही चीज करनी है, मल्टीप्लाई दी फॉलोइंग फ्रैक्शंस। ये फ्रैक्शंस दी गई हैं, इन फ्रैक्शंस की हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। दिख रहा है ना आपको, आई एम सॉरी दिख नहीं रहा बच्चों आपको। देखो ये थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन करना है, मल्टीप्लाई दी फॉलोइंग फ्रैक्शंस है, मल्टीप्लाई करनी है हर एक फ्रैक्शन की। ठीक है, अब ये बिल्कुल जैसे हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया है, क्वेश्चन नंबर सेकंड किया है, वैसे ही क्वेश्चन नंबर थर्ड है, बस थोड़ा सा है ना ये इक्वेशन को चेंज कर देते हैं हम, और ऊपर से हेडिंग है ना जो हमारे जैसे मल्टीप्लाई दी फॉलोइंग फ्रैक्शंस हैं, ये चेंज कर देते हैं और कुछ भी नहीं करते, सिर्फ हमारा क्वेश्चन है, तरीका सेम है और स्टेटमेंट्स थोड़े नंबर चेंज कर रखे हैं और सारी चीजें वही सेम है। ठीक है, इधर इर्द गिर्द घुमाते रहते हैं हर एक क्वेश्चन को, क्वेश्चन में कोई भी मुश्किल है नहीं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो फर्स्ट पार्ट है, क्या दिया गया है, 2 × 5 मल्टीप्लाई 5 कंप्लीट 1/4। 2 डिवाइडेड बाय 5 है हमारा, 2 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई 5 कंप्लीट 1/4। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन की इक्वेशन दी गई है, अब हम करेंगे इसको सोल्व। 2 डिवाइडेड बाय 5 एज इट इज रखेंगे, मल्टीप्लाई पहले करेंगे हम इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में चेंज। 4 5 जा 20 + 1 21 डिवाइडेड बाय 4 हो गया। अब यहाँ से देखो कैंसिल हो रहा है, 2 2 जा 4 आ गया, यहाँ पे कैंसिल कर दिया हमने। 21 1 जा 21 डिवाइडेड बाय 5 2 जा 10 हो चुका है। क्लियर है, सॉल्यूशन हो गया, बस यहीं तक हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है भाई, अब हम बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, देखो अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, जो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, 6 कंप्लीट 2/5 मल्टीप्लाई 7/9। 6 कंप्लीट 2/5 मल्टीप्लाई 7/9, इसको हम पहले इस जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है उसको सोल्व करेंगे। 6 5 जा 30 + 2 32 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई 7/9। ठीक है, अब देखो इसमें ये कैंसिल नहीं हो रहा भाई, कहीं से भी कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 2 जा 14, हमारी कैरी 1 हो जाएगी। 7 3 जा 21 + 1 22 हो गई। 9 5 जा 45 हो चुका है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड हो जाएगा कंप्लीट यहाँ पे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सेम ही है, देखो तरीका बिल्कुल सेम है, हर क्वेश्चन में सेम तरीका चल रहा है। थर्ड क्वेश्चन हमारा 5/6 मल्टीप्लाई 2 कंप्लीट 3/7। 2 कंप्लीट 3/7 रहेगा। 5/6 मल्टीप्लाई 2 4 7 2 जा 14 + 3 17/7। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे बिकॉज कैंसिल नहीं हो रहा है। 17 5 जा कितना होता है, 17 5 जा होता है 85। ठीक है, 17 5 जा कितना होता है 18, 17 5 जा 85 होता है, लिख देंगे यहाँ पे। डिवाइड में 7 6 जा 42 हो जाएगा। ठीक है, 7 6 जा कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है भाई, अगर आपकी जैसे न्यू बुक है, न्यू बुक में अगर हमारी स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट चेंज है ना, तो कोई भी इशू नहीं है उस चीज का, तरीका सेम है। स्टेटमेंट आप चेंज करके जो मैंने तरीका बताया है उसके अकॉर्डिंग आप सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो हमारा है फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में देखो क्या बोला गया है, ओ सॉरी सॉरी, ये मैंने आपको फोर्थ पार्ट करवा दिया भाई, ये मैंने क्या करवा दिया, फोर्थ पार्ट करवा दिया। अब मैं करवाऊंगी आपको थर्ड पार्ट, सॉरी मेरे से मिस्टेक होगी। ये आपका रहेगा फोर्थ पार्ट, मैं यहाँ लिख देती हूँ फोर्थ पार्ट, एंड देन हम यहाँ पे करेंगे थर्ड पार्ट अगेन। थर्ड पार्ट देखो क्या है, 3/2 मल्टीप्लाई 5 कंप्लीट 1/3, ये हमारी इक्वेशन है थर्ड पार्ट की। 3/2 मल्टीप्लाई 5 कंप्लीट 1/3। ठीक है,
3/2 एज इट इज मल्टीप्लाई 3 5 जा 15 + 1 16/3 हो चुका है। 3 से 3 कैंसिल कर देंगे, यहाँ पे हमारा आ जाएगा आंसर 16/2 और ये भी कैंसिल हो जाएगा 8 पे। ये हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा 8 इस वाले पार्ट का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिफ्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट ऑलरेडी हम ऊपर कर चुके हैं, अब करेंगे फिफ्थ पार्ट में। क्या बोला गया है? 3 कंप्लीट 2/5 मल्टीप्लाई 4/7। ठीक है, 3 5 जा 15 + 2 17/5 मल्टीप्लाई 4/7 की। अब मल्टीप्लाई करेंगे, 17 4 जा 68 और 7 5 जा 35 हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे ये हमारा हो गया कंप्लीट सॉल्यूशन। विद इन 1 मिनट के क्वेश्चन है सारे के सारे, कोई भी क्वेश्चंस में मुश्किल है नहीं। सिक्स्थ पार्ट में क्या हमारा 2 कंप्लीट 3/5 मल्टीप्लाई 3, 5 2 जा 10 + 3 13/5 मल्टीप्लाई 3, डिवाइड में तो हमारा 1 चलता ही है। 13 3 जा 39, डिवाइड में हमारा क्या है 5 है। ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन भी हमारा अच्छे से सॉल्व हो चुका है। अब थर्ड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट हमारा रह गया है, उसमें है 5 6 7 सेवंथ पार्ट है हमारा 3 कंप्लीट 4/7 मल्टीप्लाई 3/5। ठीक है, 3 कंप्लीट 4/7 मल्टीप्लाई 3/5 ये हमारी इक्वेशन है थर्ड वाले क्वेश्चन के लास्ट पार्ट की। अब हम इसको सॉल्यूशन करेंगे। 7 3 जा 21 + 4 25/7 मल्टीप्लाई में है 3/5 एज इट इज रखेंगे हम। ठीक है, 5 5 जा 25। अब देखो यहाँ पे कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, 5 3 जा 15 डिवाइडेड बाय 7। ये हमारा इस वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। क्लियर भाई? यहाँ पे हमारा थर्ड जो क्वेश्चन है ना, थर्ड क्वेश्चन हमारा हो चुका है कंप्लीट। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है जो हमारा, देखो, विच इज ग्रेटर। ग्रेटर मतलब ज्यादा बड़ा बताना है कि इन दोनों में से ग्रेटर कौन सा है। 2/7 मल्टीप्लाई 3/4, 3/5 मल्टीप्लाई 5/3। दो दो पार्ट दे दिए, दोनों में हमें ये बताना है मल्टीप्लाई करने के बाद कि इनमें ग्रेटर कौन सा है। ठीक है, ग्रेटर पार्ट बताना है हमें इन दोनों में से। अब हम यहाँ इसको लिख लेंगे पहले। क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा? क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में क्या बोला गया है? 2/7 ऑफ 3/4 और 3/5 ऑफ 5/8। ये हमारी क्या है? इक्वेशन है। ठीक है, अब हम करेंगे इसका सॉल्यूशन और इसमें हमें क्या बताना है? विच ऑफ द ग्रेटर। इनकी मल्टीप्लाई करने के बाद जो बड़ी इक्वेशन है वो बतानी है हमें कौन सी है। ठीक है, देखो यहाँ पे हम पहले इसको लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई 3/4, 1 2 2 जा 4 आ गया, यहाँ पे हमारा आ जाएगी 3 डिवाइडेड बाय 14। एंड सेकेंड इक्वेशन हमारी है 3 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय 8। 5 से 5 कैंसिल हो गया, 3/8 हमारा बच गया। अब हमें क्या बताना है? इसमें ग्रेटर कौन सा है बता देंगे। 3 डिवाइडेड बाय 14 है ना, और 3 डिवाइडेड बाय 8 है। 3 डिवाइडेड बाय 14 एंड 3 डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, अब इसमें हमारा ग्रेटर कौन सा है वो हमें बताना है कि ग्रेटर कौन सा है। देखो ग्रेटर बताने के लिए ना एक अच्छा सॉल्यूशन है इनका कि आप कैसे बता सकते हो। पहले हम इसका पीछे से आंसर देख लेते हैं कि क्या है 2.2 का, क्योंकि आंसर देखने के बाद मैं बता दूंगी आपको कि इसकी ट्रिक क्या रहेगी आपको अच्छे से बताने के लिए। 2.2 है जो हमारा, 2.3 है सॉरी, इसमें फोर्थ का फर्स्ट। ग्रेटर है 3/5 ऑफ 5/8। अच्छा, ग्रेटर है हमारी ये वाली। देखो इसमें ना मेरे को पता चल गया। अब इसमें सॉल्यूशन बताऊं आपको कैसे करना है। देखो ये दो हमारी फ्रैक्शंस हैं,
अब इस फ्रैक्शंस में से आप कैसे बताओगे कि बड़ी कौन सी है? ठीक है, हम क्रॉस मल्टीप्लाई के अकॉर्डिंग चलेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई 14 3 जा 42, देखो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आया है, 42 आया है। 8 3 जा 24, 24 आया मल्टीप्लाई करने के बाद। अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया है, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ। इसकी की तो 42 आया, इसकी मल्टीप्लाई की तो 24 आया। 24 और 42 सिंपल हो चुका है हमारा, सिंपल। ठीक है, अब आप बता सकते हो कि इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, 42 है। ठीक है, अब 42 है 3/8 का। 3/8 कौन सी फ्रैक्शन है हमारी, 3/5 और 5/8, ये हमारी बड़ी हो जाएगी। हम लिख देंगे 3/14 छोटी है 3/8 से। ठीक है, या फिर हम यहाँ पे एज इट इज रख देंगे 3/5 ऑफ 5/8 है जो हमारी ग्रेटर है। ठीक है, ये हम लिख देंगे, ग्रेटर है हमारी। यहाँ पे हो गया हमारा ये वाला क्वेश्चन का सॉल्यूशन। बहुत ज्यादा इजी है। इस स्टेप को आप ध्यान से देखना, ये स्टेप आपके लिए नया है। आप जो फ्रैक्शंस है, फ्रैक्शंस में से बड़ा कैसे डिनोट करोगे, वो वाली चीज। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा सेकंड पार्ट सेम रहेगा। 1/2 ऑफ 6/7 और 2/3 ऑफ 3/7। ठीक है, सेम चीज है, कुछ भी चेंज नहीं है दोनों में। मल्टीप्लाई करनी है 1/2 ऑफ 6/7 की। 2 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 6 कैंसिल होगा, 3 आ गया, यहाँ पे बच गया 3/7। सेकेंड इक्वेशन है हमारी 2/3 ऑफ 3/7। 3 2 जा 6, 7 3 जा 21 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इनमें से बड़ी कौन सी है, हम वो देखेंगे। बड़ी है ना कौन सी, वो देखनी है हमें। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 7 6 जा 42, यहाँ पे लिख देंगे हम। 21 3 जा कितना हो गया, 21 3 जा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। कौन सी सॉल्यूशन है, कौन सा बड़ा है हमारा, 63 बड़ा है या 42 बड़ा है, बताओ हमारा कौन सा बड़ा है, 63 बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम यहाँ कर सकते हैं 3/7 बड़ा है 6/21 से। या फिर हम लिख सकते हैं, ये वाली फ्रैक्शन है हमारी, इसकी 1/2 ऑफ 6/7 हमारी ग्रेटर है। ठीक है, यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन हो जाता है सॉल्यूशन खत्म इसका। और ये वाला जो हम यहाँ तक आज की क्लास में हम करेंगे 2.2 के 4 क्वेश्चन। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम 2.3 को कंप्लीट कर देंगे। अगर हो सका तो हम इस चैप्टर को ही कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद हमारी कोई भी इक्वेशन, इसके बाद हमारी एक और एक्सरसाइज है भाई। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताना कि ये वाली वीडियो आपको कैसी लगी। ठीक है, मिलते हैं हम अब नेक्स्ट क्लास में। उस नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट। थैंक यू।